आज एक ऐसा स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करूँगा जिसे देख के, सुन के, समझ के आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आज एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है। इंडिकेटर सेक्शन में हम यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर आप लिखिए फिशर ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर देखिए फिशर ट्रांसफॉर्म ट्रेंड नेविगेटर बाय क्वांट अल्गो। ये वाला जो इंडिकेटर है, फिशर ट्रांसफॉर्म ट्रेंड नेविगेटर बाय क्वांट अल्गो, इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे और अभी आपके सामने ये बहुत अच्छा कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक-एक करके सारा चीज़ समझाता हूँ। इसके सेटिंग्स में हम सबसे पहले जाएँगे। अब सेटिंग्स में जाने से पहले इसको ही अच्छे से पहले समझ लीजिए कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है और सेटिंग्स में जाके हम इसमें क्या-क्या बदलाव करेंगे। सबसे पहले आप इसके सेटिंग्स में चले जाइए। आपको ये बड़ा सिंपल दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक-एक करके सारा चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले फिशर ट्रांसफॉर्म पीरियड 14 है, इसको बदल के हम कर देंगे 30। नीचे फिशर ट्रांसफॉर्म स्मूथिंग 5 है, वो जैसा कि वैसा ही रहेगा। स्टाइल में जाएँगे और यहाँ पे जो प्लॉट 4 है, इस सभी प्लॉट को हम यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे, चेक कर देंगे, इसको शुरू कर देंगे। अब ये आपके लिए एक बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें बन के उभर के सामने आया है। अभी आप चीज़ को देख के समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ पे कब मार्केट किस-किस जगह पे आके रिवर्स होता है। आप देखेंगे तो ये जो पिंक कलर का जो पूरा एरिया है, ये मार्केट में जब ही इस जगह पे जब आता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है। लेकिन इसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे तो मार्केट जैसे ही सेकंड वाला लोअर जो ब्लू लाइन है, इससे भी जाके मार्केट नीचे आके रिवर्स हो जाता है। यहाँ से रिवर्स होके ऊपर चला गया। यहाँ पे आया मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। इस जगह पे देखेंगे तो पूरी तरीके से मार्केट आया नहीं, उससे पहले रिवर्स हुआ, लेकिन फाइनली यहाँ पे आके रिवर्सल हुआ है। अभी इसी चीज़ को थोड़ा-सा हम अभी प्राइस के साथ माप के देखेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ किस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में आप इसमें प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले इसी ये जो इंडिकेटर है, इसके साथ हम और एक इंडिकेटर का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जिसका यहाँ पर नाम है, अब देखिए ये जो डबल टॉप बॉटम अल्टीमेट इंडिकेटर है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे और इसके सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इस 10 को हटा के हम इसको कर देंगे 18 बस। अच्छा, एक चीज़ और रह गया है, इसके स्टाइल में जाएंगे, हमको कुछ-कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं है, जैसे हमें लाइन्स की, टेबल्स की आवश्यकता नहीं है, तो हम दोनों को यहाँ से हटा देते हैं। ये हमने दोनों को हटा दिया, ठीक है? दोनों को हटाने के बाद 1 मिनट, कभी-कभी थोड़ा-सा स्क्रीन जो है, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अभी देखिए, हम लोग ये जो एक-एक जगह पे जहाँ पे ये ओवरबॉट हो रहा है या ओवरसोल्ड हो रहा है, उस जगह पे आके हम मार्केट में किस प्रकार से चीज़ों को देख के काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं, आपका ध्यान थोड़ा-सा पहले इस पे चला जाएगा। ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे है, ये लगातार रेड-रेड बनते आ रहे हैं। याद रखिएगा, इसके कैंडल के कलर के साथ इसके कलर का कोई रिलेशन नहीं है, इसका कलर अलग है। ये जब ऊपर चढ़ना शुरू होता है, सबके सब यहाँ पे आपको ग्रीन, जैसे कि आप हाई कैनेशी कैंडल्स देखते हैं, तो कुछ-कुछ वैसा ही ये बनता है। लेकिन हाई कैनेशी कैंडल से ये काफ़ी अलग है, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। अब ये जैसे कि ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे आया है और हमारे दूसरा अल्टीमेट इंडिकेटर जो है, डबल अल्टीमेट इंडिकेटर ने जो हमको यहाँ पे बाय सिग्नल दिया है, तो यहाँ से आपकी खरीदारी होगी। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये सबसे पहले अब जानना आवश्यक है। कई बार होता है कि ये आपको पहले मिल जाएगा, पर ये रेड रेड चलता जा रहा है, तो हमें क्या करना है, इस जगह को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अभी ये वो जगह है। अब जब तक, कई बार क्या होता है, वो जो आपने अल्टीमेट जो डबल अल्टीमेट इंडिकेटर जो आपने देखा है, वो कभी कभी सिग्नल यहाँ से भी दे सकता है, क्योंकि वहीं पे आपके एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस इंडिकेटर में, कि यहाँ पे आके आपका यहाँ पे ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड के बाद जो यहाँ पे ग्रीन बनना शुरू हुआ, ग्रीन कैंडल्स, ये जब 2 ग्रीन बन जाएगा,
मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा दूँ तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक ग्रीन और ये दूसरा ग्रीन, यहाँ पे जैसे आपको 2 ग्रीन दिखाई देगा, आप यहाँ से फिर एंट्री कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम नीचे लेके आते हैं। अब देखिए यहाँ से लेके सीधा, अब ये बिल्कुल आपको परेशान नहीं कर रहा, बीच में यहाँ पे आके आपको एक परेशान कर रहा है। परेशान मतलब ये आपका एग्जिट की जगह, एग्जिट वो भी इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लगातार 2 रेड कैंडल बन गए। कई बार होता है कि आपको यहाँ से वापस चला जाएगा, फिर कुछ देर बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा, तो जब तक ये ओवरबॉट पोजीशन के अंदर एंटर नहीं करता है तब तक हम वेट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसा कि यहां से शुरू हुआ, यहां तक आया, अब यहां पे एग्जिट कर दीजिए। पुट साइड की तरफ देखेंगे तो ये आपकी एंट्री यहां से होती है, धीरे धीरे मार्केट नीचे आता है, पर इसने नीचे का बॉटम जो ब्लू कलर का लाइन है, जो ओवरसोल्ड का पोजीशन बताता है, वहां तक मार्केट पहुंचा नहीं है। उससे पहले मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर बाद में यहां तक पहुंचा। यहां पर भी कहां पे आया, एकदम इस बॉटम लाइन पे आया। अब यहां से फिर मार्केट दोबारा आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। चलिए इसी जगह को अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको इस इंडिकेटर के द्वारा एक चीज समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा कि जिस प्रकार से प्राइस चलता है, ये आपको वैसे ही प्राइस चलता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन काफी आसानी से आपको यहाँ पे मार्केट। अभी देखिए थोड़ी देर पहले जिसको हमने यहाँ पे शुरू करके रखा था बड़ा करके, उसी चीज को अगर आप एंट्री के रूप में देखते तो हमने लगभग यहाँ से एंट्री की है, इस जगह से सेम है, और ये बिल्कुल डॉट टू डॉट पिवट पॉइंट के साथ आपको यहाँ पे एंट्री मिल रही है। दूसरा, यहाँ से जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर इस जगह आके फिर आपका एग्जिट हो रहा है। एग्जिट आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक सिग्नल मिल भी गया होगा डबल अल्टीमेट इंडिकेटर से, लेकिन जब तक ये रेड से ग्रीन नहीं होता तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस इंडिकेटर की। दूसरा, इस जगह के बारे में आपको मैं एक बात बता देता हूं। अभी देखिए यहां पर अगर हम इसी इंडिकेटर के सहारे 2 प्रकार से इसको हम एंट्री को मानते हैं। पहला अगर आप देखने जाते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए एक बार रेड बना है, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। इस चीज को, ये एक सेक्शन है, एक बार रेड बना है और उसके बाद सारे ग्रीन है। हमें एंट्री के बारे में इस प्रकार से प्लान करना है कि एक बार अगर रेड बना, फिर एक ग्रीन कैंडल बीच में चाहिए, फिर से और एक रेड चाहिए, तो हम सेकंड वाला जब रेड बनेगा हम वहां पर एंट्री करेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मार्केट यहां पर आया, अब इस जगह को आप देखिए, यहां से हमारी एंट्री बन कैसे रही है, पहले सीधा यहाँ पे आके एक ग्रीन बनना शुरू हुआ, यहाँ पे भी एक ग्रीन बना, फिर एक रेड कैंडल बना, फिर एक ग्रीन बना। अब हमारी एंट्री इस ग्रीन से बनेगी, शुरुआत के ग्रीन वाले से नहीं बनेगा। इस ग्रीन वाले पे हो सकता है मार्केट 1-2 ग्रीन और बढ़ा दे, मतलब एक बार में 1-2-3 कैंडल हो सकता है, लेकिन हमें एक बार बीच में एक रेड कैंडल चाहिए, फिर से एक ग्रीन कैंडल चाहिए डबल कंफर्मेशन के लिए, तो ही हम फिर यहाँ पर एंट्री करेंगे। क्योंकि आप शुरुआत से आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये तो ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंच गया, फिर यहाँ से अगर एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस होगा। याद रखिए ये वो स्ट्रेटेजी है जिसमें स्टॉप लॉस होते हैं, इसमें भी स्टॉप लॉस होंगे, पर जब तक आप अपना कोई नियम नहीं बनाएंगे तब तक आपका सही तरीके से आपको सक्सेस मिलेगा नहीं। अब चलिए दूसरा एक मैं आप यहाँ पे बताता हूँ। देखिए थोड़ी देर बाद फिर मार्केट क्या करता है, इस जगह से ऊपर उठने लगता है, यहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, ओवरबॉट पोजीशन पे आने के बाद ये जो सिग्नल है, हो सकता है आपको यहाँ पे मिला होगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर तक गया है। ये अगर मिल गया होगा तो आप यहाँ पे जैसे एंट्री कर रहे हैं, एक रेड बना, एक ग्रीन बना, एक रेड बना, पर आपकी यहाँ पे एग्जिट भी हो जाएगी, आप दोबारा री एंट्री भी कर रहे हैं। लेकिन इसी जगह पे अगर प्राइस वापस चला जाता है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, पर इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। दोबारा जब स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर हम सेकंड टाइम में हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे दोबारा हमारे लिए एंट्री बना हुआ है, एंट्री तैयार है। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा आप दिमाग में मत रखिएगा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अभी आपका क्या होगा। आगे आने वाले समय में आप जब जिसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान भी होने लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।